तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मनी लेसन के बारे में जो कि कनाडा में आपकी लाइफ को काफ़ी इंपैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता और वो बाद में अपनी लाइफ में रिग्रेट करते हैं, और आप वो रिग्रेट ना करो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्योंकि जो लोग अभी कनाडा में आ रहे हैं फ्यूचर में, या फिर जो लोग ऑलरेडी 1-2 साल हो चुके हैं जिनको कनाडा में, वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ ना, उस चीज़ के बारे में हमें इंडिया में बहुत कम सिखाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि फ्यूचर में अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो आपके फाइनेंसिस में बहुत दिक्कत आ सकती है आपको, अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कि अच्छा और ख़राब क्रेडिट स्कोर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है और आप फ्यूचर में ना, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं कनाडा से, जब इंडिया से लोग आते हैं ना कनाडा, तो उनको होता है कि यार एक नया लैपटॉप लेंगे, जैसे मैकबुक लेनी है, या फिर एक अच्छा फ़ोन लेना है। फ़ोन तो चलो प्लान के साथ मिल जाता है, लेकिन अगर आपको जैसे मैकबुक लेनी है तो उसके लिए आपको ईएमआई पे यूजुअली लोग लेते हैं। ठीक है, या तो आप अपफ्रंट पेमेंट कर दो या तो ईएमआई पे ले लो। ईएमआई पे अगर आप लोगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है कभी कभार। तो अगर आप कोई भी परचेज करते हो ना, कोई भी ऐसे कोई बड़ी परचेज करते हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है अगर आपको ईएमआई पे कोई चीज़ लेनी होती है तो। सेम गोज विद कार, अगर आप कोई गाड़ी लेते हो, ये 30-40 हज़ार की गाड़ी ले रहे हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगी। और सेम चीज़ होती है अगर आप कोई घर परचेज करते हो फ्यूचर, मान लो 8-10 साल बाद आपको कोई घर परचेज करना है तो। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है ना, और आप कोई चीज़ लेना चाहते हो तो वो आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे कि भाई आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बेकार है। क्रेडिट स्कोर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप कितने अच्छे हो पैसे चुकाने में। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है मतलब कि आप जो वो कंपनी के लिए रिस्क हो जाता है कि यार ये बंदा जो है इसका क्रेडिट स्कोर खराब है, कि ये बाद में क्या पैसे चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, ये क्रेडिट वर्दीनेस है इस बंदे की जो है बहुत कम है। या तो वो सीधा ही रिजेक्ट कर देंगे, आपको कह देंगे भाई नहीं, यहाँ पे गाड़ी नहीं ले सकते। ठीक है, या फिर अगर आपको मान लो 8-10 साल बाद आपने पूरा स्ट्रगल वगल करके जो है डाउन पेमेंट के पैसे इकट्ठे करे घर के, और आपके पास स्टडी इनकम आ रही है जिससे आप होम लोन की ईएमआई दे पाओ, लेकिन जब आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको मना कर देंगे कि भाई आप क्रेडिट स्कोर जो है बहुत बेकार है, आप जो है ये घर नहीं ले सकते। तो भाई वो सीन जो है ना, उस पॉइंट पे आपको अगर अपनी क्रेडिट स्कोर आपको बढ़ाना है ना तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो लोग अभी फ्यूचर में कनाडा आ रहे हैं, या फिर जो लोगों को अभी कनाडा में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब अगर आप अच्छे स्टेप्स लेते हो ना तो आपकी क्रेडिट जो स्कोर है आपका वो काफ़ी हाईली इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि जब मैं अभी 12th के बाद कनाडा आया था तो मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, तो मैं जब कनाडा आया मुझे क्रेडिट कार्ड मिला, उसके बाद मैंने बिल्कुल अच्छे से जो है पेमेंट्स करी हैं। और मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे क्रेडिट स्कोर खराब होता है। क्रेडिट स्कोर की मैंने जो इंपॉर्टेंस है वो तो मैंने आपको बताई दी है कि या तो आपको जो है बिल्कुल लोन रिजेक्ट कर देंगे कि भाई आप एक घर नहीं खरीद सकते, आप एक गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप ये चीज़ नहीं खरीद सकते, या तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब हाई इंटरेस्ट रेट से मतलब डबल भी देना पड़ सकता है। मतलब मान लो एक बंदा 3% इंटरेस्ट रेट दे रहा है क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपको देना पड़ रहा है 6% इंटरेस्ट सेम घर पे। और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे अभी सरी में रहता हूँ। ठीक है, सरी में मेट्रो वैंकूवर का पार्ट है, और वैंकूवर में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है पूरे कनाडा में। ठीक है, मान लो $1 मिलियन का एक हाउस है जो कि आप लेना चाहते हो। ठीक है, एक बंदा वो 3% इंटरेस्ट दे रहा है, और दूसरा आपका मान लो क्रेडिट स्कोर बहुत बेकार है तो आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 3% सुनने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आप 1 मिलियन का 3% कैलकुलेट करो तो वो आता है $30,000। $30,000 अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो होता है 18 लाख रुपए। ठीक है, मतलब 18 लाख रुपए डायरेक्टली बचा सकते हो बस एक कुछ सिंपल स्टेप्स लेके, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ तो क्लियर कर दी, या तो आपको लोन रिजेक्ट कर देंगे या तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जो कि आप पैसे बचा सकते हो सिर्फ एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री रख के। अब यार क्रेडिट स्कोर है ना यार, ये बनता कैसे? ये बनता है आपकी पेमेंट से। जब आप कनाडा जो है ना क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी है, यहाँ पे आपको इंकरेज करते हैं कोई भी चीज़ लोन पे लेने के लिए, क्रेडिट पे लेने के लिए। यहाँ पे आपको जो है ना, जब आप कनाडा में लैंड करोगे आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा और क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। और आपकी मोस्टली पेमेंट्स जो है ना आप क्रेडिट कार्ड से करना प्रेफर करो, क्योंकि उससे जो है आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। तो बेसिकली क्रेडिट स्कोर एक ना स्कोर होता है जो कि दिखाता है कि आप कितने वर्दी हो लोन लेने के, या फिर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है कि अगर आपने लोन लिया है तो आप उसको चुकाते हो या टाइम पे या नहीं। ठीक है, आप वो आपके पुराने जितनी भी हिस्ट्री होती है, मान लो मैंने 2 साल से, अभी फॉर एग्जांपल मैं 2 साल से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने हर बार टाइम पे पेमेंट करी है तो मेरा क्रेडिट स्कोर ऊपर जाएगा। अगर मैंने जो है लेट पेमेंट्स करी है 2-3 बार तो मेरा क्रेडिट स्कोर नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ होती है, वो जो कंपनी बैंक को बताती है
कि यार ये बंदे का क्रेडिट स्कोर हाई है, मतलब ये टाइम की पेमेंट करता है अपनी सारी, या फिर इस बंदे का क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है, ये जो है बहुत बार अपनी पेमेंट्स जो है वो डिलेट करता है, टाइम पे नहीं करता, प्रॉब्लम्स आती है पेमेंट्स में, ये वो, ठीक है, वो सब चीज़ें होती हैं। अब क्रेडिट स्कोर पता है लोगों का यूजुअली खराब कैसे होता है, अगर आपका मान लो $1000 की लिमिट है, जैसे मेरा स्कॉशिया बैंक का ना क्रेडिट कार्ड है, उसमें $1000 की लिमिट है, अगर मैं 1000 के $1000 जो है वो स्पेंड कर दूं किसी चीज़ पे, ठीक है, और हर महीने जो है मैं 900, 950, $1000 तक स्पेंड कर रहा हूँ उस क्रेडिट कार्ड से, तो मेरा क्रेडिट स्कोर जो है थोड़ा थोड़ा लो जाने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार इसकी तो लिमिट ही 1000 की है और ये ऑलमोस्ट पूरी लिमिट यूज़ कर रहा है, मतलब कि ये बंदा जो है ये ये बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है, ठीक है, तो उससे आप क्रेडिट को नीचे जा सकता है। या फिर अगर आपने जैसे आपका फ़ोन की बिल पेमेंट आप करनी भूल गए, ठीक है, अब आप क्रेडिट कार्ड में हो, आप डली हुई है, आपने क्रेडिट कार्ड से पे ऑटोमेटिक मान लो कट गई आपके क्रेडिट कार्ड से अपने आपके जो फ़ोन बिल की पेमेंट, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में आपको $65 का आपका वो है बैलेंस है, और वो आपके 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए आपकी, जब स्टेटमेंट आती है, मान लो 45 डेज बाद आपकी स्टेटमेंट है, आपने देखा कि यार आपने तो पे ही नहीं करा, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यार आपने पे नहीं करा, तो आप क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन चले जाएगा, और उस पर आपका हाई इंटरेस्ट रेट अलग लगेगा जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज लगाती हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आपकी $1000 की लिमिट है और आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रांजैक्शन कर दिया, मतलब $1000 की जगह $1100 का ट्रांजैक्शन कर दिया, तो वहाँ पे आपका ओवर स्पेंडिंग की वजह से जो है आप क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन चले जाएगा, और उस पर भी काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट लगता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं उन लोगों के लिए जो कि फ्यूचर में कनाडा आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी कनाडा में, या फिर अगर आप इवन इंडिया में हो तब भी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यार क्रेडिट स्कोर हाई, अच्छा क्रेडिट स्कोर होने का फायदा ये कि आपको सस्ते में जो है आपको लोन मिल जाएगा, आपको लो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जो कि मतलब अच्छी चीज़ है यार कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा और आपको जो आपके पैसे बच रहे हैं, आपके इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसे जा नहीं रहे, तो वो चीज़ अच्छी है। और आप कैसे इस हाई क्रेडिट स्कोर को अचीव कर सकते हो उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपकी जितनी पेमेंट्स आपको टाइम पे करनी है, ठीक है, अगर आपका कोई फ़ोन की बिल पेमेंट है, आप ना रेगुलरली अपना बैंक का ऐप चेक करते रहो, क्रेडिट का ऐप चेक करते रहो कि आपकी कोई पेमेंट पेंडिंग तो नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो रही है, डायरेक्टली उसी टाइम पे कर दो। मैं क्या करता हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड को एज अ क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करता, मैं क्रेडिट कार्ड को एज अ डेबिट कार्ड ही देखता हूँ कि मेरे पास जितने पैसे बैंक में है मैं उतने ही यूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा मैं ₹1 यूज़ नहीं करता, मतलब $1 यूज़ नहीं करता उससे ज़्यादा, 1 सेंट यूज़ नहीं करता उससे ज़्यादा। तो आप भी अगर ऐसे करोगे तो वो बहुत सही चीज़ रहती है। मान लो मैंने अभी कोई $100 की पेमेंट करी, तो मैं अभी के अभी जो है ऐप में जाके उसको पे कर दूंगा, अपने बैंक से अपने क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल दूंगा ताकि वो पेमेंट जो क्लियर आउट हो जाए। उससे आपको इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट चुकाने का ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप कोई पेमेंट आपकी मिस हो गई या फिर बाद में आपको हाई इंटरेस्ट रेट उस पर देना पड़ रहा है क्योंकि वो आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से लोन लिया था एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेगुलरली जो है अपनी सारी पेमेंट्स करो। नंबर 2 कि आप ओवर स्पेंड मत करो, मतलब जैसे मेरा $1000 की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो मैं सिर्फ $200 या $300 $400 यूज़ करूंगा, $500 यूज़ करूंगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, ठीक है। आप 30-40 की रेंज में रहोगे तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आपके $1000 की लिमिट है तो आप $300 या $400 यूज़ करो अपने क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि वो एक बिल्कुल ऑप्टिमम रेंज है। उससे अगर आप रेगुलर जो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्रेडिट कार्ड को रेगुलरली यूज़ करना है। काफ़ी लोग तो इस चक्कर में क्रेडिट कार्ड को यूज़ ही नहीं करते कि यार अगर पेमेंट मिस हो गई, यार डर लगा रहता है लोगों को कि यार पेमेंट मिस हो गई तो बाद में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो वो भी चीज़ रहती है। लेकिन बेस्ट चीज़ उसके लिए ये है कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट्स सेट कर लो। मैंने भी यही करा हुआ है कि मतलब अगर मैं 45 डेज़ के अंदर पे ना करूँ ना अपना कोई भी बिल जो मेरा क्रेडिट कार्ड पे है, तो वो अपने आप पे हो जाता है बैंक के थ्रू। वो ये ऑटोमेटिक पेमेंट्स आपको ऑन करानी होती हैं, ये हर बैंक में आपकी ऑन हो जाती हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड लो, उसको यूज़ करो अच्छे से, रेगुलरली यूज़ करो, ठीक है। 30-40% ही लिमिट उसकी यूज़ करो। अगर आपकी 2000 लिमिट है तो आप 700 से 800 तक यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी $1000 की लिमिट है तो आप 300-400 यूज़ कर लो। तो इस रेंज में यूज़ करो, लेकिन रेगुलरली यूज़ करो, ठीक है। हर महीने आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो, उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ऊपर जाएगी, क्योंकि आप रेगुलरली जो है आप अपना आप दिखा रहे हो बैंक को कि आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन आप पे भी टाइम पे कर रहे हो। एक और चीज़ जो कि आप कर सकते हो अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए, वो है कि आप डिफरेंट लाइन ऑफ क्रेडिट्स का यूज़ करो। सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड मत हो, जैसे आपकी कहीं पे ईएमआई भी चल रही है, आपका कार का कोई लोन भी चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड भी आप यूज़ करो, आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, तो थोड़ा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रेडिट्स आ जाती है, तो उससे भी आप क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है अगर आप सबको रेगुलरली यूज़ कर रहे हो। तो मैंने यह करा हुआ है कि जैसे ना मेरे पास कार्ड है, उस पर $1000 की लिमिट है, तो मैं उसमें से $300 या $400 ही पर मंथ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं उससे ऊपर जाऊँगा अगर मैं 800-900 तक चले जाऊँगा तो क्रेडिट स्कोर थोड़ा डिप करने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक नए बैंक में अकाउंट खुलवाया, नियो बैंक करके अकाउंट है, नियो बैंक करके बैंक है, शायद आपको नाम पता हो। कनाडा में काफ़ी सही है वो, काफ़ी मतलब बढ़िया सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट दे देता है। तो मैंने उसमें अकाउंट खुलवाया, उसमें मुझे $1000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल गया। तो मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है और मैं दोनों में जो है थोड़ी बहुत पेमेंट्स करता रहता हूँ। मेरे सारे मंथली बिल जो है वो स्कॉशिया बैंक वाले में है, और जो मैं पेमेंट जो मुझे खाने पीने का होता है, थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं, वो मैं अपने नियो बैंक वाले कार्ड से कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मेरे दोनों कार्ड जो है वो रेगुलरली यूज़ हो रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब मेरा क्रेडिट स्कोर जो है थोड़ा और बढ़े। तो यार अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है। तो बेसिकली मैंने अभी 2 महीने पहले जो है मुझे अपना क्रेडिट कार्ड मिला था, और उस टाइम पे जो मेरा क्रेडिट स्कोर था वो था 661, और ये वो क्रेडिट स्कोर था जब मेरी जीरो क्रेडिट हिस्ट्री थी, मतलब मैं ना, मेरे वैसे पहले कोई लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं था, तो मेरा 661 क्रेडिट स्कोर था। उसके नेक्स्ट मंथ अभी ये सितंबर में अपडेट हुआ था, सितंबर एंड में, तो मेरा क्रेडिट स्कोर जो है 50 पॉइंट्स अप गया, मेरा गया हुआ 711। ठीक है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर के एंड में मुझे पता चलेगा कि इस महीने का क्या क्रेडिट स्कोर है। तो मेरा 50 पॉइंट जो है ऊपर ही गया क्रेडिट स्कोर, क्योंकि मैं रेगुलरली जो है कार्ड यूज़ कर रहा था और ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करी मैंने, ऑप्टिमम रेंज में रखा अपनी स्पेंडिंग को, और जो मेरे सारे बिल्स हैं उसको टाइमली पे करा। तो ये सब करने से आपका क्रेडिट स्कोर जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मैंने काफ़ी लोगों को जानता हूँ उनका क्रेडिट स्कोर 500 में भी है, और उनको भी जानता हूँ जिनका क्रेडिट स्कोर 800 में भी है। ठीक है, और मतलब ह्यूज डिफरेंस आएगा दोनों जब एक ही घर या फिर एक ही गाड़ी का अगर ईएमआई करवाएंगे ना, लोन वोन लेंगे, तो दोनों के इंटरेस्ट रेट में काफ़ी डिफरेंस होगा। बाकी यार अगर आप फ्यूचर में कनाडा आ रहे हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो, या फिर कनाडा के टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, तो मेरे चैनल पे आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है कनाडा से रिलेटेड, तो आप वो जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कहीं आपको 2 वीडियोस दिख रही होंगी, तो वो जरूर चेकआउट करना। दिस वॉज समरजीत साइनिंग ऑफ।